हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त अकील अहमद और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ओके लाइफ केयर हेल्थ। और फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं और वो टॉपिक ये है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज़ बेटर देन ए जॉब। कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉब से बेटर क्यों है। फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते होंगे बहुत सारे लोग नेटवर्किंग को एक नेगेटिव वे में देखते हैं, उसको मतलब लाइक नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों का ट्रैफिक ऐसे ही है अपने आसपास में। और मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि भाई पैसा का हर बंदा क्या करना चाहता है, आज की डेट में पैसा कमाना चाहता है। और पैसा कमाने के जो तरीके हैं, एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कियोस्की। रॉबर्ट कियोस्की हैं जापान के। उनकी एक बुक भी है, आप लोग जानते होंगे, रिच डैड पुअर डैड। मैंने इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि उनको ज़्यादातर लोग जानते हैं। शायद ही कोई बंदा होगा जो इनकी बुक के बारे में ना जानता हो या इनके बारे में ना जानता हो। तो इनका मानना ये है कि मार्केट में जो पैसा कमाने के 4 ही तरीके हैं, उसमें से इन्होंने कैटेगराइज किया है लेफ़्ट और राइट में। जिसमें से जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी आती है एम्प्लॉई, सेकंड आती है सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड है बिजनेस ओनर और फोर्थ आता है इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स, जो मार्केट में ज़्यादातर लोग काम करने वाले हैं आज की डेट में, या दुनिया में जितने भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, उसमें से जहाँ तक देखा गया है कि इसमें से 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास मार्केट का 5% पैसा है। और 5% लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। तो इतना बड़ा डिफरेंस किस लिए, मतलब किस चीज़ का डिफरेंस है जो कि ये कैटेगराइज कर देता है लोगों को 2 पार्ट में। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि जो लोग वर्क कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, उनके पास पैसा इतना होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को दूसरे को टाइम को बाई करते हैं, ख़रीदते हैं। और हम लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं। मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि आप काम करने वाले ना बनो, काम करवाने वाले बनो। तो जो एम्प्लॉय कैटेगरी में लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि जितनी भी लाइफ वो जीते हैं, वो जॉब करते हुए अपनी लाइफ गुजार देते हैं। और उसमें उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी एक एवरेज में ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 2 कैटेगरी किया है, कैटेगराइज है, एक लेफ्ट में, मैं कैटेगरी को लेफ्ट में काउंट करूँगा, एक को राइट में काउंट करूँगा। तो लेफ्ट में जो कैटेगरी हमारे सामने आती है वो आती है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय में कैटेगरी के लोग हैं, वो क्या करते हैं, लाइफ टाइम जॉब करते रहते हैं, किसी न किसी जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, किसी न किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। और टाइम लिमिटेड होने की वजह से वो अपनी इनकम भी लिमिटेड ही अर्न करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने टाइम को एक्सपेंड कर लेंगे। मान लीजिए अगर एक दिन में कोई बंदा 8 घंटे काम करता है, ज़्यादा 2 घंटे और बढ़ा लिए, 10 या 12 घंटे उसने एक्सटेंड कर लिए, लेकिन उसकी एक इनकम जो होगी वो लिमिटेड होगी, वो उससे ज़्यादा अपने इनकम को इम्प्रूव नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी सेल्फ एम्प्लॉय की। और जो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी कौन लोग हैं, जो लोग शॉपकीपर हैं, जो लोग कोई अपना अपना छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो कोई शॉप है, कोई दुकानदार है, कोई मेडिकल स्टोर है, जितने भी लोग हैं, या डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर हैं, जो भी लोग हैं, जो लोग अपना खुद का पर्सनल वर्क करते हैं, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी भी जो कैटेगरी है वो लेफ़्ट साइड में होती है। और लेफ़्ट साइड में 2 कैटेगरी है, एक एम्प्लॉय एक सेल्फ एम्प्लॉय। और इनकी इनकम आपको जैसे पता है कि लिमिटेड होती है। लेकिन जो राइट साइड में कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर की। जो उसमें पहला होता है वो बिजनेस ओनर, सेकंड होते हैं इन्वेस्टर। जो बिजनेस ओनर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को स्टैंड कर लेते हैं और लोगों के टाइम को बाई करते हैं, और उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, उसी टाइम को कंज्यूम करते हैं। लोग उनके लिए काम करते हैं। अगर वो कहीं भी अगर आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ, या फिर अपने बिजनेस से कुछ दिन के लिए अगर मतलब नहीं आते उस बिज़नेस में अपने, उस कंडीशन में उनका काम चलता रहता है, क्योंकि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और उनका टाइम हमेशा मल्टीप्लाई होता रहता है, और वो लोगों के टाइम को बाई करते हैं, इसलिए वो बिज़नेस करते हैं। और जो इन्वेस्टर कैटेगरी में लोग आते हैं, वो लोग क्या है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, और वो लोग पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। और एक बार अगर पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उनका बिजनेस स्टैंड हो गया, उस कंडीशन में उनके पास रॉयल्टी आने लगती है लाइफ टाइम के लिए। सपोज़ जैसे कि आज अडानी अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन के घराने जो हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आज की डेट में वो इन्वेस्टर हैं, वो लोग उन्होंने इन्वेस्ट किया है। आज जियो की मान के चलिए एग्जांपल के लिए, अगर सेम हम जो लोग यूज़ करते हैं 200 300 400 का रिचार्ज करते हैं, उन्होंने क्या किया, इस नेटवर्क को पहले बनाया है, इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, वो लोग बड़े इन्वेस्टर हैं। और आज उसके उनके लाखों करोड़ों कंज्यूमर हैं। और आप सोचो कि अगर एक बंदा अगर 1 रुपये भी अगर आज की डेट में उनका कंज्यूम कर रहा है, एक दिन के अंदर उनको दे रहा है, तो सोचो डेली के लिए उनकी कितनी इनकम होगी।
तो फ्रेंड्स ऐसा क्या है कि इन दोनों कैटेगरीज़ के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस है कि जो दुनिया के 95% जो इनकम है, 95% जो पीपल है उनके पास सिर्फ 5% ही वेल्थ है, और जो 95% वेल्थ है वो बिजनेसमैन घराने कैटेगरी के जो लोग हैं वो करीब 5% है जिनके पास 95% वेल्थ है। तो ये डिफरेंस किस लिए, कि क्या ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जितने लॉयर हैं, सॉरी जितने पढ़े लिखे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप देखेंगे वो लेफ्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। तो इतना ह्यूज डिफरेंस किस लिए? उसका डिफरेंस वजह ये है कि ये लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, इनकी इनकम लिमिटेड होती है और इनकी इनकम भी एक्टिव होती है। ये लोग जब तक काम करते हैं तभी तक पैसा आता है, इनकम लिमिटेड होने की वजह से इनके पास पैसा भी लिमिटेड ही आता है। जबकि दूसरी तरफ आप एक देखेंगे तो जो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग हैं, इनके साथ एक टीम वर्क होती है, प्लस ये अनलिमिटेड इनकम अर्न करते हैं और इनका इनकम भी पैसिव होती है कि अगर ये काम करें या ना करें इनके लिए बिजनेस होता है। तो फ्रेंड्स मेरा यही टॉपिक। और फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का बेनिफिट क्या होता है कि इसमें लेवरेज ऑफ टाइम होती है, चॉइस ऑफ पीपल होता है कि जो भी आप जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं उस कैटेगराइज में आप काम कर सकते हैं, जबकि जॉब के अंदर आपकी कोई चॉइस नहीं होती है। और नेटवर्किंग में क्या होता है कि आप जिस कैटेगरी के लोगों के साथ जिनके साथ चाहे उनके साथ काम कर सकते हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इसमें मैक्सिमम रिटर्न होता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे ज़ीरो है कि आप जो भी पैसा लगाते हैं उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप बाई करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, और वो आपका 100% आप वर्थ होता है पैसे का। ऐसा नहीं कि आप और फिर हमारी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है, उनके इक्वलेंट हैं। आपको लगेगा ये नहीं कि हमने कोई प्रोडक्ट महंगा बाई किया है। प्लस आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसे भी आप जॉब करते हुए भी इस काम को कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ आज मैं नेटवर्क के फील्ड से ज़्यादा पैसा अर्निंग कर रहा हूँ तो आप इसे फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। मतलब आपके चॉइस के ऊपर है कि आप चाहे तो पार्ट टाइम या चाहे फुल टाइम काम कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें विन विन की सिचुएशन है बिजनेस में, कि आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपके नीचे टीम काम करेगी वो आपको इनकम जनरेट करके देगी, आपसे कुछ लेगी नहीं। यानी कि आपके नीचे जो भी काम हो रहा है उससे आपकी अर्निंग हो रही है, आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाने वाला है। आप सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करते हैं जितना आपको बाई करना है, जितना आपके लिए कंज्यूम हो जाए। प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है इसमें सभी लोगों के लिए। मान लो अगर हमारी टीम के साथ 100 लोग या 50 लोग ज्वाइन हैं हमारी टीम के अंदर, तो कंपनी ने सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी है, सबको सेम फील्ड दिया है, सेम प्लान दिया है, किसी के लिए कोई इसमें पार्शियलिटी नहीं है। जो बंदा जिस स्टैंड पर हम खड़े हैं, आज जो बंदा ज्वाइन होगा वो भी उसी स्टैंड उसी प्लेटफॉर्म से काम स्टार्ट करेगा। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें लोगों की ज़्यादा डिमांडिंग पूरी हो रही है, इसमें लोगों की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, सेविंग हो रही है, ड्रीम फुलफिल हो रहे हैं, रेजिडेंशियल इनकम है और फ्रीडम बाय नेचर। मतलब कह सकते हैं कि आप एक तरीके से ये लग्जरी लाइफ की तरफ ले जाने वाली फील्ड है। क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं जुड़े हैं तो उनका मतलब उनको शायद इस चीज़ के बारे में ना मालूम हो, क्योंकि जो लोग लग्जरी लाइफ चाहते हैं या टाइम फ्रीडम चाहते हैं या अपनी लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि या तो आपका बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए या आपके फैमिली में बाप दादा परदादा कोई भी हो जो बिजनेसमैन रहा हो। तो जो कि सिचुएशन आज की डेट में ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, किसी किसी के साथ होता है। तो फ्रेंड्स इस फील्ड में अर्निंग करने का कौन सा तरीका है, आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं जैसा मैंने पढ़ा और देखा समझा है उसके अकॉर्डिंग तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपकी एक टीम हो जाती है। लोगों के सामने आपकी बहुत बड़ी टीम खड़ी होती है जो काम करती है आपके नीचे, और आप जितने भी घंटे काम करेंगे आप उस घंटे को जब देखेंगे आपकी टीम के साथ तो टीम उसका मल्टीप्लाई करती है कई गुना ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आप किस तरह से इसमें एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। और फ्रेंड मैं कहता हूँ कि चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे सर्कल में जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं वर्क करते हैं पैसा अर्न करने के लिए, कमाने के लिए। और आपकी लाइफ सबसे पहले जो चलेगी तो वो पैसे के माध्यम से ही चलेगी। तो ये ज़रूरी है कि आप लाइफ में जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी स्टैंड करते हैं, वहाँ की आपकी इनकम कितनी है, आप किस फील्ड में हैं, किस कैटेगराइज में हैं, और आपकी मंथली या जो भी आपकी सेविंग है वो कितनी है, क्या आप उससे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं या नहीं। तो मेरा एक आप लोगों से एक सवाल था कि हाउ मच आर यू एबल टू सेव पर मंथ, कि आप पर मंथ कितना पैसा सेव कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि भाई हमारी जो ड्रीम है, जो हमारे फुलफिलमेंट होने वाले हैं वो किससे होंगे, पैसे से ही होंगे। तो पैसा आप कितना सेव कर सकते हैं पर मंथ, आपकी कोई एक लिमिट, कोई कैटेगराइज होगी।
मैं कहता हूँ कि आज की डेट में अगर आप शहर में जैसे रहते हैं तो यहाँ की शहर की लाइफ को पता कैसी है। इसके अंदर एक अच्छा मकान लेने के लिए भी कम से कम आज मतलब कि करोड़ों का हिसाब बैठ जाता है। आप देखेंगे अगर तो मान के चलिए अगर आप 10,000 रुपये महीना पर मंथ आप सेव कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं आप कैलकुलेशन करके निकाल के देखिएगा कैलकुलेटर पे कि अगर आप 25 साल तक पर मंथ अगर आप 10,000 रुपये सेव करते हैं तो आप 25 साल बाद आप देखेंगे जब आप 50 या 60 साल की एज में स्टैंड कर रहे होंगे उस कंडीशन में आपकी जो इनकम होगी वो करीब 30 लाख रुपीज़ की सेविंग आप कर पाएंगे। कब? जब आप अपनी जॉब का टाइम पीरियड गुजार चुके होंगे। और फ्रेंड्स वो सेविंग होगी आपकी 25 या 30 साल के बाद। तो आप ये देखिए कि हमें तो आज अगर हम कमा रहे हैं तो अगर हमारी मैरिज हो रखी है या फिर हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो वो घर हमें 25 साल बाद नहीं चाहिए, वो आज ही चाहिए। आज नहीं चाहिए तो कुछ साल बाद 2, 4, 3, 4, 5 साल के बाद चाहिए, लेकिन चाहिए। और अगर इन केस मैं कहता हूँ आपने 20,000 की अगर फिगर मान के चलिए कि आपकी इनकम ज़्यादा अच्छी है, आप 20,000 पर मंथ सेव कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप कैलकुलेशन निकालिएगा तो 25 साल के बाद आपकी जो सेविंग होगी वो करीब 60 लाख रुपीज़ की सेविंग होगी। मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ इस अमाउंट को। मान के चलिए आपके 30,000 रुपीज़ की सेविंग है। अगर कोई बंदा महीने की लाख रुपये 1.5 लाख रुपये की इनकम गेन कर रहा होगा उस कंडीशन में शायद वो 30,000 रुपये की सेविंग कर सके। उस कंडीशन में आप काउंट करेंगे कि 25 साल के बाद अगर पर मंथ वो 30,000 रुपीज़ सेव करता है, उस कंडीशन में वो 90 लाख रुपये सेव करेगा। और 90 लाख रुपये सेव करने का मतलब ये है कि आप एक पॉश इलाके में घर देखने का तो सपना नहीं देख सकते। और उस कंडीशन में भी जब आपके पास कोई मेजर एक्सपेंसेस ना हो, मान लीजिए मैरिज है, हाउस इनॉग्रेशन है, कार फंड है, हाउस फंड है, हॉलीडे है बच्चों के लिए और एडुकेशन है, इन सब चीज़ों पे अगर आपका खर्चा नहीं हुआ हो तो इवन कि आपके मेडिकल में देखो कितने पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा रास्ता है आप किस तरीके से पैसों को सेव कर सकते हैं? ऐसा कोई ट्रैक तो होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे नज़र में आज के दौर नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कोई फील्ड नहीं है। आज इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं और जो इसके प्रेडिक्शन है 2025 की, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क में पैसा अर्न करने वाले लोग प्लस नेटवर्किंग का जो स्केल है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर होगा। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आज आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो आप मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हो सकता है कि आप इसका पार्ट बने, चाहे कहीं पर भी बने। और फ्रेंड्स हमें इसमें ना टाइम लेवरेजिंग को समझना पड़ेगा कि हम लाइफ टाइम कहीं ना कहीं तो काम करेंगे ही, जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, तो जॉब कितने घंटे करेंगे? मान के चलिए कि अगर आप 10 घंटे की जॉब करते हैं और उसमें आप 6 घंटे डेली 10 घंटे काम करते हैं और हफ्ते में क्या 7 दिन होते हैं, एक दिन की अगर छुट्टी होती है तो 6 दिन बचते हैं। 6 दिन अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो आप देखेंगे 60 घंटे की आपका वर्क होता है एक हफ्ते के अंदर। अगर आप से मान के चलिए कि आप ईयरली 50 वीक काम करते हैं तो और 50 वीक के अकॉर्डिंग अगर आप इसको ईयरली में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 3,000 आवर आप काम कर पाएंगे एक साल के अंदर। 3,000 घंटे आपके काउंट होंगे एक साल के अंदर काम करने के लिए। और इसको अगर आप 3,000 घंटे अगर आपके एक साल में काउंट हो रहे हैं और अगर आपको 35-40 साल की जॉब आपकी है, आपने 35-40 साल रुपये लगाए हैं इसमें काम करने के लिए, तो आप देखेंगे कि करीब इसकी जो आवर में काउंटिंग होती है तो 1,20,000 आवर आप लाइफ टाइम काम करेंगे। इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। और वो आपके जो घंटे हैं उसकी जो भी वैल्यू हो, आप जितना भी अर्न करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती क्या है, इसकी पावर क्या है कि अगर सपोज़ आपने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ के काम किया और इसमें आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, करीब अगर मान के चलिए 2,000 लोगों की टीम आपके साथ जुड़ जाती है और काम करती है, और अगर वो 1 घंटे डेली काम करते हैं तो आप कैलकुलेशन निकाल के देखिएगा कि 2,000 की टीम अगर 1 घंटे काम करेगी और वो 60 दिन यानी 2 महीने आपके लिए काम करती है तो आपके लिए 1,20,000 घंटे काम होते हैं। यानी जो आपने पूरी लाइफ टाइम काम किया, आपने जो अपनी एज 35-40 की एज में जितना वर्क किया उतना आपकी टीम सिर्फ 2 महीने में करके दे रही है।
ये होती है टाइम लेवरेजिंग की पावर। और फ्रेंड्स, इसको ना आप एक तरीके से एन ग्राफ की तरह समझ सकते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये एन ग्राफ की तरह चलता है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाऊँगा, उस पर मैं आपको डिटेल में इसे रिटर्न में लिख के दिखाऊंगा कि मैं ये एन ग्राफ किस तरीके से वर्क करता है। और चलिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। और फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत की है और ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई है, अपनी टीम के लिए बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बात कर रहे थे एन ग्राफ की, तो मैं एन ग्राफ आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एन ग्राफ है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारा वर्क होता है वो एन ग्राफ की तरह काम करता है। और एन ग्राफ में क्या होता है कि एक तरफ हमारे एफर्ट्स होते हैं और दूसरी तरफ हमारी होती है इनकम। और सपोज हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमारा मान लीजिए फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर है। यहाँ पर हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे पॉइंट हैं। मान के चलिए जो हमारा फर्स्ट ईयर हमने जो वर्क किया, आज हम इस कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं और इसमें हम अपनी आईडी लगाते हैं, तो वो एक तरीके से हमारी जो स्टार्टिंग में वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो में हमारे फर्स्ट ईयर में हमारे एफर्ट्स कितना है? 100%। 100% हमारा एफर्ट्स लग रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो मेरे ख्याल से मान के चलो 5 से 10%। ये हमारा इनकम का फिगर है। ये हमारा हो रहा है 5 से 10%, 5 to 10%। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमने जो फर्स्ट ईयर जो हमारी आईडी लगी है, आज हमने ज्वाइनिंग की है और हमने इस साल जो मेहनत की है उसमें आप देखेंगे हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारी इनकम 5 से 10%। जैसे ही आपका सेकंड ईयर आता है, आपके साथ एक टीम जुड़ जाती है, आपके साथ लोग काम करने लगते हैं और जो भी आपकी टीम आपके साथ मिलकर काम करती है उसमें आप देखेंगे कि आपकी टीम के साथ जो काम होता है वो आपका काम ज़्यादा होने लगेगा और आपका जो एफर्ट्स है वो आपका कम होने लगेगा। सेकेंड ईयर में आपका एफर्ट्स घट गया और आपकी इनकम बढ़ गई। अब मान के चलिए इनकम आपके मान लीजिए 25 या 30% के फिगर में आती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका एफर्ट्स आपका घट रहा है और इनकम आपकी बढ़ रही है। थर्ड ईयर में आप देखेंगे कि आपका जो एफर्ट्स है वो और कम हो गया और आपकी इनकम बढ़ गई। सेम कंडीशन फोर ईयर में आप देखेंगे कि आपकी विन विन की सिचुएशन हो जाती है, यानी यहाँ पे आपके एफर्ट्स भी जितने हैं उससे ज़्यादा इनकम हमारी जनरेट होने लगती है। और फाइनली जब आप फिफ्थ ईयर तक, मान के चलिए मैं किसी भी नेटवर्क कंपनी में आप काम करेंगे तो टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके साथ टीम किस तरह से काम कर रही है, आपका कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लान कैसा है। मोस्टली जितनी भी नेटवर्क कंपनियां हैं वो ज़्यादातर यही कहती हैं 3, 4, 5 साल अगर आप इसमें टाइम लगाएंगे तो हम मैक्सिमम टाइम फिगर लेके चल रहे हैं। इससे ज़्यादा टाइम फिगर पॉसिबल ही नहीं है आप किसी कंपनी में लगाओ। इसका मतलब ये फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में है ही नहीं। अब मैक्सिमम टाइम हम पहले से लेके चल रहे हैं 5 साल। अब फिफ्थ ईयर में आप देखेंगे कि आपके एफर्ट्स 0 हो जाती है और आपकी इनकम 100% हो जाती है यहाँ पे इनकम। तो आपने देखा एन ग्राफ, हमारा शुरू में फर्स्ट ईयर में 100% हमारी एफर्ट्स लग रही है, सेकंड में हमारा एफर्ट्स हमारे कम हो गए करीब 75%, थर्ड में हमारा करीब 60% मान के चलिए, फोर्थ ईयर में 50-50 की सिचुएशन है, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में आप देखेंगे हमारी 100%। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये जो हमारा सर्कल बना है, ये हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये हमारा एक तरीके से एफर्ट्स का ट्रायंगल है। आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हमारा ट्रायंगल बना है ये हमारा एफर्ट्स का फिगर है, यानी कि आपका जो एफर्ट्स लग रहा है वो आपके इस ट्रायंगल में लग रहा है। और ये जो हमारा ट्रायंगल नज़र आ रहा है आपका, आप देखेंगे ये हमारा इनकम का ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस साइड में, लेफ़्ट साइड में हमारा एफर्ट्स ज़्यादा है, हमारी इनकम कम है। लेकिन जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे आपका एफर्ट्स कम हो रहा है। सेकंड ईयर में आपका एफर्ट्स और कम हो गया,
थर्ड ईयर में और कम हो गया। आप अगर इसे परसेंट वाइज समझना चाहते हैं, मान के चलिए आप फर्स्ट ईयर में आपका 100% एफर्ट्स लगाए, सेकंड ईयर में मान के चलिए आपका लगा है 80% आपका एफर्ट्स, थर्ड ईयर में मान के चलिए 60, फोर्थ ईयर में मान के चलिए 40 और फिफ्थ ईयर में आप देखेंगे कि आपका एफर्ट ज़ीरो हो गया। यानी कि आपकी जो ये साइड है ये एफर्ट्स की है, ये साइड हमारी इनकम की है। यहाँ एफर्ट ज़्यादा है, इनकम कम है, एफर्ट्स कम हुई, इनकम बढ़ गई, एफर्ट्स और कम हुई, इनकम और ज़्यादा हो गई, एफर्ट्स और कम हुई, आप देखेंगे इनकम और बढ़ गई है। और एक टाइम आएगा जब आपके एफर्ट्स ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी टीम आपके साथ काम करेगी और आपकी इनकम 100% होगी, जिसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो मेरा समझाने का पर्पज़ यही था फ्रेंड्स, और इसको मैंने ग्राफ के थ्रू भी आपको समझा दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी टीम में भी शेयर कीजिए। आप हमारी टीम का पार्ट बने। हमारी टीम का नाम है टीम S2S, सक्सेस टू सक्सेस। हमारी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन होंगे, जो भी लोग हमारी टीम का पार्ट बनेंगे, हमारे एक एक बंदे पे हमारी नज़र रहेगी, हमारी टीम की नज़र रहेगी। आप जिस भी स्टेट पे हैं, जहाँ पर भी हैं, हमारी टीम आपको वहाँ पर अप्रोच करेगी, टच करेगी। और हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम कोई भी बंदा कहीं पर भी लगा हो, कितनी भी वीकर लेग में हो, हमारा उस पर 100% फोकस होगा और वो हमारी टीम का पार्ट बने, हमारे साथ काम करें। जिस पोजीशन पे हम हैं, हम आपको भी उसी पोजीशन पे लाके छोड़ेंगे। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच।